नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवेकन योगी टाइमलेस टेल्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पौराणिक कहानी के बारे में, जब महावीर बजरंगबली ने सूर्य को निगल लिया था। बजरंगबली भगवान शिव के अंशावतार होने के कारण जन्म से ही दैवी शक्तियों से युक्त थे। वह शिव के 11 रुद्रों में से एक रूप में अवतरित हुए थे। बाल अवस्था में एक बार माता अंजनी बजरंगबली को सुलाकर अन्य कामों में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद जब बाल हनुमान की आँख खुली तब उन्हें प्रचंड भूख की अनुभूति हुई। तभी उन्होंने आकाश मंडल में सूर्य को देखा और उसे कोई बड़ा सफल जानकर उसे खाने की अभिलाषा लेकर बड़े वेग से आकाश की ओर उछले। कुछ ही देर में वह सूर्यमंडल में पहुंच गए और सूर्य को निगलने बढ़े। तभी ठीक उसी समय सूर्य ग्रहण का समय हो रहा था और सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी समीप आ रहा था। राहु को मुंह खोले सूर्य की ओर बढ़ता देखकर बाल हनुमान ने सोचा कि ये मेरा फल छीनना चाहता है, तो उन्होंने राहु को वहां से भगा दिया। भयभीत राहु इंद्र के दरबार में पहुंचे और उनसे विनती की, हे प्रभु, संसार के नियम के अनुसार मैं ग्रहण काल में सूर्य को ग्रसित करने जा रहा था, पर मेरा मार्ग एक शक्तिशाली वानर बालक ने रोक दिया। कृपया आप उसे दंड दें। ये सुनकर इंद्र कुपित हो गए और तुरंत सूर्यलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने बिना सोचे समझे बालक हनुमान को लक्ष्य करके वज्र का भीषण प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से बाल हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वह बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि पवन देव के आशीर्वाद से ही महावीर हनुमान का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों में सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे, पेड़ पौधे और फसलें कुम्हालने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायुदेव के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायुदेव से कहा, हे वायुदेव, आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोगों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा ये पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। ये भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। ये मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने फिर पहले की तरह बहना शुरू कर दिया। तीनों लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बालक हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए, जिससे बालक हनुमान और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। अगर आपके पास इस विषय पर और अधिक ज्ञान है या फिर आप कोई कहानी का उल्लेख हमसे सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।